इस लेसन में हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है f of x is equal to x raised to power 3/2। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन बाय डेफिनेशन करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज करना होगा और बाइनोमियल थ्योरम में आपको यहाँ बता देती हूँ कि कैसे हमने इसको एक्सपेंड करना होगा। a प्लस बी होल पावर n, a की जगह भी कुछ भी हो सकता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, और b की जगह भी कुछ हो सकता है, लेकिन पैटर्न आपने बिल्कुल इसी तरह फॉलो करना है जो मैं आपको बताती हूँ। कैसे होगा, पहले हम लिखते हैं n जो भी पावर हो और यहाँ 0, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, और फिर a की पावर, ये जो a है हमारे पास, इसकी पावर क्या हो जाती है, जो भी आपने यहाँ लिखा है n में से उसको माइनस करना है, n माइनस 0, और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर होती है ये, n को आपने कंसीडर नहीं करना, तो b की पावर हो जाएगी हमारे पास 0, राइट। फिर आपने प्लस लिखना है। अब हम n 1 पे आते हैं, यहाँ n लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। अब a की पावर क्या हो जाएगी, n में से आपने 1 को माइनस करना है, और b की पावर है हमारे पास 1, राइट। b में हमने n को कंसीडर नहीं करना। अब n2 पे आ जाएंगे हम, यहाँ हो जाएगा n2 और a की पावर हो जाएगी n माइनस 2 और b की पावर हो जाएगी स्क्वायर। सिमिलरली n3 भी करके दिखाती हूँ, और उसके बाद आपने सो ऑन जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। a की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 3, b की पावर है b क्यूब प्लस सो ऑन, राइट। अगर आप चाहते हैं तो n4 भी लिख लें, फिर यहाँ हो जाएगा a n माइनस 4 और b 4 हो जाएगा। लेकिन एक और चीज, यहाँ n है और यहाँ 0 है, तो ये इक्वल होगा 1। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जब भी हम यहाँ पावर लिखेंगे और यहाँ 0, ये 1 के इक्वल होगा। n1 किसके इक्वल होता है, ये n ओवर 1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। n2 किसके इक्वल होता है, n इंटू n माइनस 1, जो भी पावर है, और फिर यहाँ पावर में से 1 माइनस किया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल है। यहाँ है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह आपने इसको करना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3। इसको मैं कहती हूँ कि ये y है। सपोज इसको मैंने कहा कि ये y इज इक्वल टू 3/2, और इसको ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हमने डेफिनेशन से करना है, तो इसमें स्टेप्स होती हैं। स्टेप नंबर 1 पे क्या होता है कि टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ लिखती हूँ टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ y है तो इसका इंक्रीमेंट हमने इसमें डेल्टा y ऐड करना है। सिमिलरली यहाँ x है तो यहाँ हमने क्या ऐड करना होगा, x ऐड करना होगा, x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये y को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 3/2 माइनस 1। ये इक्वेशन 2 बन गई। देखिए इक्वेशन 1 में मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल टू x पावर 3/2 है, और यहाँ y है, तो इस y की जगह मैं ये y की वैल्यू लिख सकती हूँ। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस डेल्टा x रेज टू पावर 3/2 माइनस x 3/2, इसकी पावर हो जाएगी। यहाँ हमने y की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2। तो देखें यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारा स्टेप नंबर 2 कैसे करेंगे। ये स्टेप 2 है। डेल्टा y आपके पास एज इट इज हुआ। यहाँ मैं कहती हूँ कि अगर मैं x रेज टू पावर 3, यानी ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है, इसमें से अगर मैं ये कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ तो हमारे पास हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा x ओवर x होल पावर 3/2, और ये माइनस x 3/2 एज इट इज हुआ, राइट। ओके, ये मैंने क्यों इसलिए किया कि देखें ये एक टर्म है यहाँ से यहाँ तक, फिर ये नेगेटिव है और ये एक टर्म है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये एग्जैक्ट यही बन जाएगा दोबारा, राइट। तो ये इसमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ x रेज टू पावर 3/2।
इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ लेने से क्या हो गया, x प्लस ये हमारे पास ये हो गया और माइनस कॉमन आने की वजह से यहाँ 1 रह गया, राइट। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा और इजी हो गया कि अब हमने क्या करना है। अब ये बन गया बाइनोमियल a प्लस बी, राइट। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास a किसके इक्वल है, a 1 के इक्वल है, b हमारे पास डेल्टा x ओवर x के इक्वल है, और n हमारे पास जो है वो 3 ओवर 2 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये कुछ भी हो सकता है, राइट। ये a प्लस बी, तो a 1 है, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास डेल्टा एक्स ओवर एक्स है और पावर हमारे पास 3 ओवर 2 है। तो इस पोर्शन में हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है। कैसे होगा, ये x रेज टू पावर 3 ओवर 2 हम एज इट इज लिखेंगे, इस पे हम अप्लाई करेंगे। पहले क्या है n 0, राइट, n हमारे पास है 3/2 0 जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, और a की जगह हमारे पास है 1, और ये हो जाएगा पावर 3 माइनस 2 0, और b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर है 0 प्लस, अब क्या है हमारे पास 3 ओवर 2 n 1, राइट। जल्दी में कभी ऐसे होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने ये वैल्यूज लिखनी है, हम ए बी सी बाइनोमियल थ्योरम ही लिख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि b की जगह मेरे पास यहाँ होना चाहिए डेल्टा x ओवर x, और इसकी होल पावर 0, यहाँ से करके हम यहाँ लिख देते हैं जो 1 हो जाएगी। अब 1 की जगह a की जगह हमारे पास है 1, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, और b क्या है डेल्टा x ओवर x, इसकी पावर क्या होगी 1, इसकी पावर 1। अब क्या है 3/2 n2, ये n2 है, a की पावर क्या हो जाएगी 3 ओवर 2 माइनस 2, और डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये -1 आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि ये भी था -1, ऐसे हमने लिखना है, ये स्क्वायर हो गया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3 ओवर 2, और जैसे मैंने आपको बताया था कि n 0 किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, और किसी चीज की पावर 3/2 माइनस 0 है, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 होता है, और डेल्टा x ओवर 0 किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो भी 1 के इक्वल होती है। ये है n1, n1 का क्या मीनिंग था 3 ओवर 2, राइट, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास है 1 की पावर कुछ हो तो वो 1 होती है, और ये हो जाएगा डेल्टा x ओवर x, प्लस यहाँ आ जाए ये n2 है, n2 कैसे लिखते हैं 3 ओवर 2 इंटू 3 ओवर 2 माइनस 1, यानी n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन -1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 ओवर 2, ये सारा आपके पास 1 हो गया, प्लस 3 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x प्लस 3 ओवर 2 इंटू 3 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन -1। देखें इसको मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, इसलिए कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको, या आखिर में जब इस पर हमने लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये खुद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व कर भी लेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास रह गया x रेज टू पावर 3 ओवर 2 और 3 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x प्लस 3 ओवर 2 इंटू 3 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब इसमें से क्या होगा, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं डेल्टा x। देखें डेल्टा x हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3 ओवर 2, डेल्टा x हमने कॉमन लिया, यहाँ रह जाएगा 3 ओवर 2 और x क्योंकि ये कॉमन आ गया, यहाँ है 3 ओवर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एक डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया था और आपके पास ये हो गया, राइट।
देखिए मैंने ये N2 पे फिनिश किया है, आगे क्यों नहीं किया वो भी मैं बताती हूँ, इसलिए कि यहाँ डेल्टा एक्स है। चले आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको आगे क्यों नहीं किया, कि N3 और N4 तक हम क्यों नहीं लेके गए इसको। यहाँ से स्टेप नंबर 3 हमारे पास शुरू हो जाएगा, और स्टेप नंबर 3 पे क्या होता है कि डिवाइड करना होता है आपने बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ हमारे पास है 3/2 इंटू n-1 की जगह है 3/2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। राइट, अब क्या होगा, ये डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स एन। देखिए एक चीज हमारी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए कुछ ना कुछ ये एक्स ये ऐसे है, 3/2 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, और यहाँ क्या रह गया 3/2 x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्टेप नंबर 4 पे, हमने अप्लाई करनी है लिमिट, अप्लाई लिमिट delta x tends to 0 on both sides of the equation। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, और डेल्टा x tends to 0 लिमिट which is equal to लिमिट डेल्टा x tends to 0x, ये आपने एज इट इज लिखना है, प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1, और यहाँ हमारे पास डेल्टा x भी था जो कि हमसे मिस हो गया, और मैं एक सेकेंड देखूं कि और क्या था हमारे पास, डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से कहाँ से हमने छोड़ दिया इसको, यहाँ से x ओवर एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर यहाँ है, और यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा x ओवर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x पे, तो ये तो बन जाता है dy बाई डी एक्स। अब इसमें डेल्टा x नहीं है, जहां डेल्टा x है वहां 0 लगाना है, तो ये 3/2 आपके पास एज इट इज हुआ, यहाँ आपके पास 3/2x हो गया, और प्लस 3/2 माइनस 1, ये डेल्टा x है तो यहाँ 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये पूरी चीज आपके पास 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। राइट, इसलिए मैंने आगे n4 n3 n4 n5 नहीं किया था, क्योंकि यहाँ डेल्टा x है, फिर डेल्टा एक्स स्क्वायर आ जाता, डेल्टा एक्स क्यूब आ जाता, और ये सब आगे 0 हो जाते, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं किया था, n2 तक ही कंटिन्यू किया था। तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू एक्स। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर नहीं है, 1 है, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर आप ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, बेस सेम है 3/2 माइनस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x पावर 1/2 dy बाई डी एक्स, यानी इसका डेरिवेटिव जो हमारा फंक्शन था x पावर 3/2, बाय डेफिनेशन उसके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जो कि इक्वल है 3/2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2। काफ़ी ये लेंथी क्वेश्चन है, आप एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इजी है, इसमें आपने बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना होगा, बाकी जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करने हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह मेमोराइज कर लें कि कैसे एक्सपेंड होता है बाइनोमियल थ्योरम, प्रैक्टिस कीजिए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।